यूपी की बरेली में 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट जुम्मे को देखते हुए बरेली शहर और जिले में 8000 पुलिस वाले तैनात। बरेली शहर छावनी में तब्दील, हर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। अब तक 80 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार। बरेली में गुरुवार दोपहर से 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर प्रशासन ने लगाई रोक। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से की जा रही है निगरानी। बरेली के अलावा शाजापुर, पीलीभीत और बदायूं जिले में भी हाई अलर्ट जारी। भारी तादाद में संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स की गई तैनाती। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की अपील, नमाज के बाद सीधे अपने घर जाए मुस्लिम। मौलाना शहाबुद्दीन ने मुस्लिम समुदाय से सड़क चौराहों पर भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की अपील की। कहा, किसी के बुलावे पर धरना प्रदर्शन में हरगिज ना जाए। दिल्ली के जेएनयू में दशहरे के मौके पर प्रतिमा विसर्जन और पुतला दहन को लेकर एबीवीपी और लेफ्ट गुटों में भिड़ंत। शर्जील इमाम और खालिद उमर का पुतला दहन के ऐलान के बाद भड़का विवाद। लेफ्ट संगठनों ने साबरमती टी स्टॉल के पास शोभा यात्रा का किया विरोध। शोभा यात्रा को चप्पल दिखाने और शोभा यात्रा पर लकड़ी का टुकड़ा फेंकने का आरोप, एक छात्र को आई चोट। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मूर्ति को चप्पल दिखाने के आरोप को बताया गलत। कहा, एबीवीपी ने साबरमती टी स्टॉल के पास पहुंचकर डीजे बजाना शुरू किया, भड़काऊ नारे लगाए। एमपी के खंडवा में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, तालाब में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 बच्चियों समेत 11 श्रद्धालुओं की मौत। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर जताया दुख। मारे गए लोगों के परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का किया ऐलान। आगरा के खेरागढ़ में बड़ा हादसा, ऊंटगंज नदी के बहाव में 11 युवक डूबे, 3 का शव मिला। मूर्ति विसर्जित करने के बाद नदी में स्नान करने के दौरान हुआ हादसा, 8 युवकों की तलाश जारी, गांव में पसरा मातम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयदशमी के मौके पर भूज से पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा, सरक्रिक में हिमाकत की तो करारा जवाब देंगे। कराची का रास्ता सरक्रिक से गुजरता है। कोलंबिया की EIA यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के विवादित बोल। कहा, भारत में लोकतंत्र की हो रही हत्या, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लैटिन अमेरिकी देशों की यात्रा पर कोलंबिया पहुंचे राहुल गांधी का आरएसएस और बीजेपी पर अटैक। कहा, आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा में कायरता, कमजोर को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, विदेशी धरती पर राहुल गांधी ने एक बार फिर देश को अपमानित किया। रविशंकर प्रसाद बोले, राहुल गांधी देश के अपमान का एक भी मौका नहीं छोड़ते। अगर ऐसे ही विदेश जाकर देश को अपमानित करते रहे तो बचे खुचे वोट भी नहीं मिलेंगे। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी इस बात पर अड़े हैं कि जब भी विदेश जाएंगे भारत को बदनाम करेंगे, ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर हमलों को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। कहा, पीएम पर झूठे आरोपों की छड़ी लगाते हैं राहुल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी का किया बचाव। कहा, जो हो रहा है वही राहुल ने कहा है। नीतीश कैबिनेट की आज दोपहर 3:30 बजे बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने से पहले सरकार लगा सकती है कई जन कल्याणकारी योजना पर मुहर। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की जाएगी ट्रांसफर। अक्टूबर से दिसंबर तक अलग अलग महिलाओं को हर शुक्रवार भेजी जाएगी राशि। तेज प्रताप ने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को ही सलाह दी। कहा, मर्यादा में रहे, उन्हें समझना चाहिए कौन राम है और कौन लक्ष्मण। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप पर लगाया है आरोप। आरजेडी में रहते हुए भी तेज प्रताप ने पार्टी कैंडिडेट के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारा था। जुबिन गर्ग और मौत मामले में 2 और गिरफ्तारी जांच कर रही एसआईटी ने संगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और गायिका अमृत प्रभा महंता को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा के खिलाफ एक्शन तेज। पिछले 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, अब तक 4 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के कापसेड़ा इलाके में स्पेशल सेल और रोहित गोदारा गैंग के बदमाशों के बीच एनकाउंटर। आकाश राजपूत नाम के बदमाश को लगी गोली। आकाश का साथी महिपाल भी गिरफ्तार। हरियाणा में ट्रिपल मर्डर के आरोपियों का दिल्ली के कालंदी कुंज में हाफ एनकाउंटर। रोहित गोदारा गैंग के दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। गांजा तस्करी के मामले में पूर्व एनएसजी कमांडो बजरंग सिंह गिरफ्तार। 26/11 हमले में आतंकियों से लोहा ले चुका है आरोपी। राजस्थान के चूरू से एटीएस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने बजरंग सिंह को किया अरेस्ट। तेलंगाना और ओडिशा से राजस्थान में करता था गांजे की तस्करी। 25,000 रुपए का था इनाम घोषित। महिला वनडे वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का साउथ अफ्रीका से होगा सामना। गुवाहाटी में होगी भिड़ंत, 3 बजे शुरू होगा मैच। नॉर्वे में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने रचा इतिहास। 199 किलोग्राम वजन उठाकर जीता सिल्वर मेडल। धर्मवीर नान और अतुल कौशिक ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्लब थ्रो और चक्का फेंक में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता। धर्मवीर ने पुरुषों के क्लब थ्रो F51 में दूसरा स्थान हासिल किया।